हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है डेली टेस्ट सीरीज का जो है टेस्ट नंबर आज हम लोग जो है 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिस्कशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया गया है और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है और आज के सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से देखने वाले हैं, जो कि 28/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति के प्रजापति का 2 पुत्रियाँ कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। जादू टोना वाला वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के जो है 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए जो है 250 मंत्रों का जिक्र किया गया था और अग्नि के लिए जो है 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के जो है 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के। ऑप्शन सी में जो दिया गया सामवेद, तो संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है यजुर्वेद, तो गद पद वाला जो है वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। बलि और जो है कर्मकांड वाला वेद भी यजुर्वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो है किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बद्रायन। महाभारत का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। और जो है रामायण का कौन है? तो वाल्मीकि है। रामायण का वाल्मीकि हो जाएगा और महाभारत का वेद व्यास हो जाएगा। और ऋग्वेद का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट है आपका, कौन ऐसे भारतीय शासक हुए थे जो कि ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों को मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। कनिष्क जो है शक संवत स्टार्ट किया था कब? तो 78 एडी में, ये भी याद रखिएगा। बिंबिसार जो है मगध पर जो है कितना वर्ष तक शासन किया था? तो बिंबिसार जो है 52 वर्ष तक जो है शासन किया था मगध पर। और जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर एवं जो है जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि जो है किस मुगल बादशाह ने दिया था? संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर एवं जो है जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि जो है किस मुगल बादशाह ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। न्याय के जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है। ताजमहल जो है किसने बनवाया था? किसके शासनकाल में बना था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में बना था। और ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो बेबादल खां था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने राज विलय की नीति को जो है समाप्त कर दिया था? डलहौजी तो स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने राज विलय नीति को जो है समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। स्टार्ट किया था डलहौजी, समाप्त इसको किसने किया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1857 का क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत जो है किसके समय में हुआ था? तो दास प्रथा का अंत जो है एलिनब्रो के समय में हुआ था 1843 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अंगेस्ट क्लेवलैंड
को जो है 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, तिलका मांझी। 1855-56 में जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1855-56 में जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। कब? तो 1855-56 में, जिसका नेतृत्व सिंधु कानू एवं चांद भैरव के द्वारा जो है किया जा रहा था। नेक्स्ट है आपका, कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए जो है फांसी पर लटक गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी का सज़ा कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी का सज़ा दे दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था कि भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो ये 1924 ईस्वी में किए थे। ये भी याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पत्रिका निकाला गया था, केसरी और मराठा। ये भी याद रखिएगा। और तिलक के द्वारा ही जो है 1893 में जो है शिवाजी उत्सव और जो है 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव, 1895 ईस्वी में जो है शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया था। ये भी याद रखिएगा। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से जो है बनाई गई थी? दिल्ली में 2 रेल परियोजना जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुदुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे साक्षर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है? तो 36 द्वीप है। और सबसे बड़ा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑन्ट्रेड है। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है कहाँ पैदा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान में पैदा होता है। चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में जो है थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मणी और बैतरणी जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मणी और बैतरणी जो है किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, महानदी का। ऑप्शन सी में जो दिया गया गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी है, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, जो कि महाबलेश्वर से निकलता है, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है नर्मदा नदी, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नर्मदा और ताप्ती जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है। ये भी याद रखिएगा। नर्मदा की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। और ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट है आपका, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसलैंड द्वीप को जो है अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और जो है जापान में जो है ये होन्शु द्वीप है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया सैन फ्रांसिस्को, तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो कीवी है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो एक में दिया है आपका, संविधान में एक संघीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ये आपका सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये गलत है आपका।
और जो सही है देख लीजिए डी नंबर, तो मंत्रिमंडल को जो है लोकप्रिय सदन में जो है बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये सही है आपका, ए बी और डी सही है, सी आपका गलत है। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रो लो सरल। सो से संसद हो गया 79 में, रो से राज्यसभा हो गया 80 में, और लो से लोकसभा हो गया 81 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का इजाज़त मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 168 में। विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है किया गया था किस आम चुनाव में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 ईस्वी में जो है 1989 ईस्वी में जो है मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये जो है आपका 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ये भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था? तो ये 1987 में लाया गया था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया 1988, तो पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो केरल में है। कुंडमकुलम जो है ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। केगा जो है कर्नाटक में है, ताप विद्युत केंद्र ही है, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना हो सकता है उतना एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को ज़रूर बताते हैं, इसलिए मेरे मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक तो कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत में एक महान्यायवादी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। पहले नंबर पर आपका जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, और तीसरा नंबर पर जो है आपका बिहार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का ही। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 81 ईस्वी सन में। और जो है 78 AD में जो है कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत स्टार्ट किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शक संवत और विक्रम संवत में जो है कितना का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विक्रम संवत जो है 58 ईसापुर में जो है स्टार्ट हुआ था, कभी कभी आपको 57 भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? कौन सा नदी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, जिसका कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और जो है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन आहुलिया। नेक्स्ट है आपका, दस्तार बंदान जो है कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान जो है कौन कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उलेमा। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब ने जो है किसको
शाही बात उज जवानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने जो है किसको शाही बात उज जवानी की उपाधि जो है प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां आरा को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था, बंग आंदोलन के विरोध में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा कब हुआ था? तो 8 अगस्त। और शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही जो है जीरो आवर चलाकर जो है बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो सहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है वो सहयोग आंदोलन हुआ था और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है सोविनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नेरोजी के विषय में जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका देख लेते हैं। ए में दिया है आपका वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में जो है गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है आपका। 1892 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित हुआ था, जो कि 1892 ईस्वी में फिशबरी से जो है लिबरल पार्टी पर जो है इसने चुनाव लड़ा था, ये भी याद रखिएगा। और आपका ऑप्शन सी में जो दिया गया है, इन्होंने गुजराती भाषा में जो है पत्रिका एक निकाले थे, राष्ट्रगप्तुर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि इन्होंने 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, जो कि गलत है, 3 बार किए थे। पहली बार जो है 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज का शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की जो है रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी में जो दिया गया है CR दास, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1 जनवरी 1927 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण के रूप में लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लिया गया था। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में जो है नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। अभ्रक जो है विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है। आपका चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया, जिसका कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। NW2 जो है आपका सरदिया से धुबरी पट्टी तक जोड़ा हुआ है। कोल्लम से कोटापुरम आपका NW जो है 3 है
और कांकीनाडा से जो है मरकक्कम जो है ये जो है NW4 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के जो है शीतोष्ण घास के मैदान को जो है वेल्ड कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका के जो है शीतोष्ण घास के मैदान को जो है पियरीज कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है आपका जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। कॉपर पैराइड जो है ये तांबा का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क आपका हो जाएगा बॉक्साइट, और जो है हेमाटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जो कि भारतीय संविधान के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषयों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है देख लेते हैं हम लोग, एक में दिया गया है या भंग नहीं किया जा सकता है। सही बात है, राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय है, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके कार्यकाल जो है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ये गलत है आपका। 3 नंबर में आपका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है, ये भी सही है आपका। 1 और 3 सही है। 4 नंबर देख लेते हैं, दिया हुआ है 4 में है आपका इसके सदस्य 25 वर्षों से जो है कम आयु के नहीं होंगे, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है, ना कि 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है लोकसभा का होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित मंत्रालयों में से जो है नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है 1937 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1909, तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया गया था, और जो है प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और जो है केंद्र में द्वैत शासन को जो है लाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित तटों में से जो है कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं जो है कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट आपका कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बांधों में से जो है कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गज घाट बांध जो है आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेकाल झील को। बेकाल झील जो है किस देश में है, तो ये आपका जो है रूस में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इसी के समय में जो है प्रथम जनगणना अधिनियम जो है नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन पहला जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में लाया गया था, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में लाया गया था। 1857 का क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है क्या हुआ था, तो भारत में रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था कब, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा।
और ऑप्शन सी में जो दिया गया है लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लाया गया था? तो 2005 में जो है लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को जो है सार्थक कदमों हेतु जो है परामर्श देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु जो है परामर्श देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, जो कि डीपीएसपी का भाग है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व का भाग है। समान सिविल सहायता जो है ये आपका गोवा में लागू है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है और जो है कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 43 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाली पद्धति का संबंध जो है किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हाली पद्धति का संबंध जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1976 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है और आज के नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलाइड। और जो है रेड इंडियन भी जो है ये अमेरिका का मूल निवासी है, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा बताया गया एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।